हम मुसलमान समाज से हैं। हाँ। हम किसी के धर्म का अपमान नहीं करते। ये एक निंदनीय बयान है। इन्हीं या नेताओं की वजह से हाँ। पार्टी खत्म हो जाएगी। समाप्तवादी जो हमारे लोग बोलते हैं ना, हाँ। इसीलिए समाप्तवादी बोल रहे हैं। ये जो कोहिरात पड़ रहा है और ये जो अतियात ठंडी हो रही है, ये क्या समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं पड़ती थी? जहाँ हिंदुओं का वध होगा, जो कराएगा मुसलमान उसी के साथ बजाएगा। समाजवादी पार्टी जो है हाँ। वो एक लिमिटेड कमाऊ कंपनी, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार की पार्टी है। और अखिलेश यादव जी से दलित भी जा रहा है, मुसलमान भी जा रहा है। अब सबरण को तय करना है, सबरण रहेगा उनके साथ या नहीं रहेगा। मैंने अभी कहीं डिबेट में मैंने देखा है, वो बोल रहा था कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं अपनी माँ को नहीं मानता हूँ। और मैं कहता हूँ माँ ही मेरी धरती है, माँ ही मेरा पिता है, माँ ही मेरी सब कुछ है। 20% मुसलमान दरी बिछावे और 7% यादव राजी करे। हम तो कहते हैं जियाउल रहमान को बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, या मतलब जो उनका महबूब अली को या नाहिद हसन को बना दो नेता विरोधी दल। तुम्हारा खतना कब हुआ? जब तुम पृथ्वी पर आए तब तो खतना हुआ। इसको स्वीकार करो। जो हाल जो है तेजस्वी का हुआ बिहार में मुसलमानों ने किया है, वही 27 में माननीय अखिलेश यादव जी का मुसलमान करने जा रहे हैं। हम मुसलमान समाज से हैं। हाँ। हम किसी के धर्म का अपमान नहीं करते। बाकी हिंदू का हो या मुसलमान का हो, जो परंपरा है वो होते चला आएगा। जी। दूसरी चीज, जैसे इन्होंने इस तरीके के टिप्पणी बयान कह दिए, रहे हैं कि दाह संस्कार शौच जलाने से जो है ये प्रदूषण फैलता है, होलिका दहन से प्रदूषण। देखिए ये एक निंदनीय बयान है और इसका हम समर्थन नहीं करते। जो हिंदू में ये जो कोहिरात पड़ रहा है और ये जो अतियात ठंडी हो रही है, ये क्या समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं पड़ती थी? भाजपा का क्या आप दोष देंगे? रह गया सवाल, समाजवादी पार्टी जो है वो एक लिमिटेड कमाऊ कंपनी, परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार की पार्टी है। नंबर 1। नंबर 2, आप आ जाइए, माननीय मुलायम सिंह जी अगर अनुसूचित जाति के बहुत बड़े हमदर्द होते तो अनुसूचित नौकरी का आरक्षण में इन्होंने विरोध किया। प्रमोशन में बहन जी का जानलेवा गेस्ट हाउस हमला या गेस्ट हाउस में। अब इनका समाजवादियों का क्या चरित्र चेहरा है? अगर मस्जिद को जाएंगे तो टोपी धर लेंगे, इस्लामी का उच्छा डाल लेंगे, कोई नारा तो जाना भूल ही गए। 1 मिनट, कोई प्रोग्राम होगा तो जय समाजवाद, जय भीम होगा। अच्छा, तो कहने का ये मतलब है सत्ता बनाने के लिए कोई भी हद तक गिर सकते हैं। बाकी आजम खान भी जो असरुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहे हैं, जिस दिन आजम खान असरुद्दीन ओवैसी के साथ चले जाएंगे, वही दिन साइकिल के दोनों पहिया पंचर हो जाएंगे, साइकिल कोई काम की नहीं रहेगी। और अखिलेश यादव जी से दलित भी जा रहा है, मुसलमान भी जा रहा है। अब सबरण को तय करना है, सबरण रहेगा उनके साथ या नहीं रहेगा। रही नखलऊ, मुस्लिम समाज किसकी तरफ जा रहा है? योगी जी की तरफ जा रहा है, कहीं और इधर उधर जा रहा है? या तो मुस्लिम समाज जाएगा योगी जी की तरफ। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन ये मुस्लिम समाज के कुछ लोग ये भी तो कहते हैं कि भैया सिर्फ मुस्लिमों पर बुलडोजर चलवाते हैं, हिंदू की राजनीति करती है बीजेपी, इस तरह का भी तो आरोप लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक नहीं कहा जाता था कि 2-3 जातियों की पार्टी है, गलत सुनना संभव है। दूसरी बात रह गई है, भारतीय जनता पार्टी में जो प्रमोशन करता है वो आगे जाता। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव से कि तुम 20%, हम 20%। लेकिन वो तो मुस्लिमों का मसीहा समझते हैं खुद। मेरी बात को सुनिए। 20% मुसलमान दरी बिछावे और 7% यादव राजी करे। हम तो कहते हैं जियाउल रहमान को बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष, या मतलब जो उनका महबूब अली को या नाहिद हसन को बना दो नेता विरोधी दल। अरे तुम 7% हो, हम 20% है। हम अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद दल के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, राज्यसभा नेता परिपक्ष राम गोपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, और राज्यसभा में विधान परिषद नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव, नेता विरोधी दल विधानसभा में बाबा माता प्रसाद पांडे। कौन जिम्मेदार पद पर मुसलमान है? इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बना दो राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम जियाउर रहमान को, या नेता विरोधी दल बना दो नाहिद हसन को। तो जानने मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना, मुसलमानों को तेज के जैसा पत्ता चूस के फेंक देना है। अरे अखिलेश यादव जी, जो तेजस्वी क्यों नहीं समझ रहे? आपके समाज के लोग क्यों नहीं समझ रहे? जो हाल जो है तेजस्वी का हुआ बिहार में मुसलमानों ने किया है, वही 27 में माननीय अखिलेश यादव जी का मुसलमान करने जा रहे हैं। और आपको हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दें, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश की राजधानी खोलाई थी तो मुसलमान की इससे गई गुजरी हालत
जरूरत होती और जेपी अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया तो बधाई का पात्र कौन है? मुसलमानों की ठेकेदारी कांग्रेस और समाजवादी ने किया है। ये मुसलमानों को जो हक मार रहा है इसकी जिम्मेदार समाजवादी कांग्रेस है। आने वाले समय में कांग्रेस तो कोमा में चली गई है, उसी रास्ते पे समाजवादी भी जा रही है। मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। 20% मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, 7% यादव राज नहीं करेगा, मुसलमान हिस्सेदारी लेके रहेगा। यही मुलायम सिंह जी ने 2009 में मुसलमानों से माफी जोड़ के हाथ मांगे, माफी हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, हाथ जोड़ के माफी मांगी थी कि मुसलमान भाइयों माफ करो। तब जो है अपनी बहू को 2012 में अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए थे। अब ये जो है 17 से आने जाने के बाद अब ये समझ लो समाजवादी कोमा में जा चुकी है। हैट्रिक कोमा में जाने की जो हैट्रिक है, अखिलेश की जो सत्ता वापसी की जो एक चाहत है वो खत्म होने वाली है 27 में। वो आजम खान की साहब भी, आजम साहब की वाइफ साहब जिसमें जो ये मिलने न गए होते तो वो भी जेल नहीं जाते, इनका मिलना ही असगुन हो गया। अच्छा, अब जो है आजम साहब की बीबी MIM में जाए और चाहे बसपा में जाए, जिस दिन आजम साहब निकलेंगे उस दिन समाजवादी का आखिरी होगा। आखिरी होगा, हाँ बिल्कुल आखिरी होगा। चलिए एक सवाल और रहेगा, योगी के लिए क्या कहेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जात की पार्टी नहीं, न कोई परिवार की पार्टी है। उसमें जो आगे काम करता हम तो भारतीय। और एक चीज हम आपको बता दें, यही BP सिंह साहब ने अपनी कुर्सी को लात से मार दिया था, बाकी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। यही कांग्रेसियों ने बाबा साहब की मूर्ति नहीं धरवाई, बाकी जो है बाबा साहब की मूर्ति को BP सिंह ने और मुफ्ती सईद साहब भारत सरकार में गृह मंत्री थे, उन्होंने रखवाने का काम किया। अखिलेश यादव जी की पार्टी इन्हीं नेताओं की वजह से पार्टी खत्म हो जाएगी। समाप्तवादी जो हमारे लोग बोलते हैं ना, इसीलिए समाप्तवादी बोल रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी है ये। अच्छा, लेकिन जैसे हमारे भाई लोग अभी देखिए हमारे पीछे से आवाज आ गई समाप्तवादी बोल दो। क्यों इन्होंने कहा समाप्तवादी? इसीलिए कहा गया कि ये समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, क्यों जा रहे हैं? कहीं इनका कोई कारण नहीं, इनका विकास पुरुष में नाम आता है, बहुत अच्छे नेता है, पढ़े लिखे नेता है, लेकिन राजा कब मरता मालूम है? राजा का शासन कब जाता है? जब उसका मंत्री गड़बड़ होता है। मंत्री वो जब आके बताता है कि साहब वो फलाने जगह फलाने लड़ाई के लिए, अच्छा जो नेता होता है वो दोनों को बैठ करके सुलह करा देता है, तो दोनों पक्ष अपने पास आ जाता है। आजकल अखिलेश यादव जी खाली हिंदू समाज को, सनातन नहीं, सनातन तो सरकार कुछ है ही नहीं, सनातन में तो विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सभी की रक्षा हो, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम, वो मैं हिंदू की बात करता हूँ। 80% हिंदू इकट्ठा हुआ ना बिहार में, देखा आपने? चाप दिया ना, सरकार बन गई भाजपा की, फिर वही होने जा रहा है। 27 में होगा। सरकार कौन बना रहा है? अच्छा, सरकार बीजेपी। अभी वो बोल रहा था ना, एक बसपा का नेता है अभी हमारे बगल में खड़े होकर बोल रहा था। अच्छा, वो जो बोल रहा था सही बोल रहा था। अखिलेश यादव जी समाप्त हो जाएंगे। ये लोग जो है जातियों में लड़ाने का काम करते हैं। इनका PDA बनाया है, PDA बनाया, दलित अल्पसंख्यक तो ये नारा देते हैं, चाहे जो बोल रहे। मैं जो बताता हूँ कुछ लोग नाराज हो जाएंगे भी, पढ़ा लिखा दलित अल्पसंख्यक। अच्छा, अब पढ़े लिखे कितने हैं? पढ़े लिखे बहुत कम है ना, दलित और अल्पसंख्यक में बहुत कम पढ़े लिखे हैं। क्योंकि अल्पसंख्यक में तो उनका काम पंचर बनाने का है, मोटरसाइकिल बनाने का काम है उनका, ठेला चलाने का काम है, फल बेचने का काम है, तो वो तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो वो तो चले जाएंगे इधर। जो उसमें मुस्लिम में 20% में 2-3% जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही खाली इनके साथ में है, इनके साथ में केवल इनके साथ में आएंगे और कोई इनके साथ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं? तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी की तरफ जा रही है। बहुत पढ़े लिखे नेता है, सज्जन नेता है, लेकिन इनका कोई सलाहकार जो है वो इनको डुबोने काम कर रहा है। अच्छा खासा हरकत कर लेते हैं। 80% जो मंदिर भगवान राम के मंदिर को मानता है, भगवान कृष्ण के मंदिर को मानता है,
भोले बाबा के मंदिर को मानते हैं, वहाँ पे नहीं जाएंगे। ये खाली जो 15% जो 20% मुसलमान है, वोट बैंक का खेल। खाली उसी वोट बैंक जैसे कहने मतलब ये है कि अब्बा मियाँ बोले लगी हम जानी कि हमें मारे लगी है लोग, अच्छा तो हम काहे बोली। अच्छा, यही नाते डरा। हमको डरना चाहिए ना। जब आप जान रहे हो कि 80% का खिलाफत आप करोगे और 20% की पैरवी करोगे तो सरकार आपकी कैसे बनेगी। सही बात। भाई ये तो किसी आदमी से पूछा जाए कि 80% लोगों को हम खिलाफ कर देंगे और 20% जो है क्या कहते को हम लेके चलेंगे, तो 20% सरकार बना पाएंगे क्या। और 20% में भी जो पढ़ा लिखा वो अभी डाइवर्ट हो 2-3% समझ रहे हैं। तो इनका खेल खत्म है। अखिलेश यादव जी बहुत पढ़े लिखे नेता है, लेकिन वो जमाना और था, वो जमाना और था जब मुलायम सिंह जी यादव सरकार बनाते थे। उनके वजह से ये सरकार में मुख्यमंत्री बन गए। आज अगर मुलायम सिंह जी नहीं होते तो मुख्यमंत्री का दरवाजा जो गेट है उसके अंदर नहीं घुस पाते। अच्छा, ये सबसे बड़ा योगदान माननीय मुलायम सिंह का था। तो मुलायम सिंह, अब सुन लो, पहले सुन लो। मुलायम सिंह बहुत अच्छे नेता थे। वो हनुमान जी के प्रिय भक्त थे। कुछ सफाई यहाँ सुन रहे हैं, इनको भी जानकारी नहीं होगा। सफाई कभी गए नहीं होंगे। यहाँ कुछ सफाई खड़े होंगे, सफाई कभी, सफाई में इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति लगी है, बहुत बड़ा, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का है खूब बड़ा बनाया गया, वैसे ही खूब बड़ा हनुमान जी का मंदिर बनाया गया है। वहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं। हनुमान जी के वो भक्त थे, तो वो सबको मिला करके लेके चलते थे, हिंदू मुस्लिम को मिला करके। एक गलती उन्होंने किया, लेकिन गलती नहीं किया तो सरकार कैसे बनती। भाई अगर कुछ हिंदुओं को मरवाए नहीं होते तो मुस्लिम का प्रेम क्यों बढ़ता। मुस्लिम का प्रेम तब बढ़ेगा हिंदू के प्रति। जो अभी मैं ही हूँ, मैं आज गद्दी पे आ जाऊँ और मैं 4 मुसलमानों को, 4 हिंदुओं को कटवा दूं अभी, तो मेरा भी ये मुसलमान समर्थन कर रहे हैं, इसने हिंदू को मरवा दिया, इसने हिंदू को मरवा दिया। यही मुसलमान अखिलेश यादव को छोड़ करके मेरे साथ आ जाएंगे, लेकिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा नहीं, तो मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं अभी किसी बड़े पद पे पहुंच करके अभी 100 मुसलमान 100 हिंदू को मरवा दूं। अभी देखो पूरा मुसलमान समाज हमारे तरफ। मुसलमान का काम है हिंदुओं का वध कराना। जहां हिंदुओं का वध होगा, जो कराएगा मुसलमान उसी के साथ बजाएगा। ये खाली हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मुसलमान कहता है हमारा अल्लाह है। मैंने अभी कहीं डिबेट में मैंने देखा है, वो बोल रहा था कि मैं अल्लाह को मानता हूं, मैं अपनी माँ को नहीं मानता हूं। और मैं कहता हूं माँ ही मेरी धरती है, माँ ही मेरा पिता है, माँ ही मेरी सब कुछ है। अगर माँ और पिता नहीं होते तो मैं यहाँ खड़े होकर के आपके बीच में डिबेट नहीं कर रहा होता। मैं अपने आप को मानो। ये मुसलमान लोग मानते हैं कि इंशाअल्लाह, अल्लाह तो तुम्हारे बाद में आए। तुम्हारा खतना कब हुआ? जब तुम पृथ्वी पर आए तब तो खतना हुआ। इसको स्वीकार करो। मैं इन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि तुम लोग वापस आओ। जो अगर ये फील करते हो कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, तो तुम लोग भी आ जाओ। अब वो कटने मरने वाला खेल खत्म हो गया, वो जमाना और था। तलवार के डर से तुम लोगों ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था, अब डरने की बारी नहीं है। योगी सरकार है। मुसलमान में कुछ मुस्लिम भाई भी हैं, हमको लगता है वो नाराज हो रहे होंगे। मुसलमान के कुरान में लिखा हुआ, अगर कोई मुसलमान धर्म छोड़ दे तो उसका गला काट दिया जाएगा। आप देखते होंगे कितने एक्स मुस्लिम, आप मोबाइल चलाते हैं ना जी। अब एक्स मुस्लिम क्यों बन रहे हैं ना। पहले बहुत डर था। अब दिल की सुनिए, जो हकीकत है मुसलमान बोल रहा है, जो एक्स मुस्लिम है। अभी तो बोल रहा था सनातन से, ये कभी बोल रहा था, अभी जल्दी है सनातनी मुस्लिम हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कुरान को। मैं बोल रहा था यही पहले का जमाना होता, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती, उस मुसलमान का सर कलम हो जाता। लेकिन आज सर कलम करने की हिम्मत नहीं। हमारे ही बीच में खड़े होकर के हमारी ही बुराई करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, ये लोग मुर्दा हिंदू हैं। ये खाली अपने धर्म की बुराई करेंगे। किसी मुसलमान के बारे में बोल के देखें, अभी जारी हो जाएगा। और वो भी कहो जैसे वो टेलर मारा गया था, क्या नाम था उसका पंडित जी? कन्हैया कुमार वाली हाल। ये इतने डरते हैं हिंदू, इतनी डरपोक कौम है। कुछ लोग बुरा लग रहा होगा आपके चैनल पर देखने। और एक और बात बता दूं आपको, रिवाल्वर मेरे पास है, लेकिन मैं कभी आज तक निकाला नहीं हूँ। डर लगता है कि कहीं फलनवा न कह दे हमको धमकाए थे, लो पुलिस पकड़ ले गई। तो जो भी घटनाएं होती कट्टे से होती है। एक रिवाल्वर सबको दे दो।